हम अक्सर उन्हीं लोगों को सफल मानते हैं जिन्होंने सालों तक मेहनत की, लेकिन कभी कभी परिणाम बहुत छोटे नजर आते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने उतनी ही मेहनत की, पर उनके नतीजे चौंका देने वाले होते हैं। असल में दुनिया उन्हीं को सफल मानती है जिनके पीछे संघर्ष की बड़ी कहानियां होती है। अगर हमें भी बड़े स्तर पर कुछ करना है तो पहले बड़ी सोच और एक बड़ा उद्देश्य तय करना होगा। अब सवाल उठता है, बड़ा लक्ष्य बनाना कैसे संभव है? असल में कम ही लोग होते हैं जिनके पास वास्तव में बड़ा लक्ष्य होता है, और यह फर्क पैदा करता है बदलाव। जब सोच बड़ी होती है तो हौसले भी उसी स्तर के होते हैं। जब हौसले बड़े होंगे तो काम भी विशाल होंगे, और जब काम बड़े होंगे तो परिणाम भी उल्लेखनीय होंगे। और जब दुनिया को ऐसे नतीजे दिखेंगे तो वह आपको एक सफल व्यक्ति के रूप में पहचानेगी। यही तो हम सब चाहते हैं कि हमें सफलता से पहचाना जाए। तो अब यह स्पष्ट है, बड़ी सोच ही बड़े परिणाम देती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बड़ा सोचना इतना जरूरी है तो सभी लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते? इसका उत्तर जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि बड़ा सोचने के लिए दृष्टि चाहिए, और ज्यादातर लोग खुद को इतना काबिल मानते ही नहीं कि वे कुछ बड़ा सोच पाए। जब कोई कहता है मैं साल में 1 लाख कमाना चाहता हूं, यह आम सोच है। पर कोई कहे मैं हर महीने 1 लाख या हर दिन 1 लाख कमाऊंगा, तो वह सोच असाधारण बन जाती है। अब कल्पना करें, हर घंटे 1 लाख कमाने की सोच कैसी लगेगी? नामुमकिन नहीं, लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब आपकी सोच का विस्तार हो। महाभारत की एक कथा हमें यह सिखाती है कि जब सोच बड़ी हो और ध्यान एकाग्र हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब द्रौपदी ने स्वयंवर में मछली की आंख में तीर मारने की कठिन चुनौती रखी तो कई राजकुमारों ने कोशिश की, मगर असफल रहे। केवल अर्जुन ही थे जिन्होंने लक्ष्य को सिर्फ देखा नहीं, समझा और अपने ध्यान, एकाग्रता और कौशल से उसे पूरा किया। उनकी नजर सिर्फ मछली की आंख पर थी, न इधर न उधर। यह सिर्फ उनका लक्ष्य नहीं था, यह उनका दृढ़ विश्वास था, और यही उन्हें सफल बनाता है। महाभारत में ही जब अर्जुन युद्ध भूमि में विचलित हुए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है और तुम्हारा विश्वास अटल है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यह वही बात है जो अर्जुन ने समझी, और तब उन्होंने पूरे युद्ध में सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों कहानियां हमें एक ही बात सिखाती है, जब सोच ऊंची हो और मन में विश्वास हो, तब चाहे लक्ष्य कुछ भी हो, वो हासिल किया जा सकता है। ज्यादातर लोग सफलता की योजना तो बनाते हैं, लेकिन पहला कदम कभी नहीं उठाते। वे सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, अगले हफ्ते से काम पकड़ूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता की कोई परफेक्ट डेट नहीं होती। सबसे सही समय है अभी, इसी क्षण। तो शुरू कीजिए। कोई योजना नहीं, कोई बात नहीं, जैसे जैसे बढ़ेंगे रास्ता खुद बनता जाएगा। द्रोणाचार्य ने एक बार अपने शिष्यों को एक परीक्षा दी, एक पक्षी की आंख को लक्ष्य बनाकर बाण चलाना। बहुतों ने प्रयास किया, पर सफलता उसी को मिली जिसने बार बार अभ्यास किया, कभी हार नहीं मानी और पूरे मन से लगा रहा। सफलता केवल एक बार के प्रयास से नहीं, बल्कि हर दिन के प्रयास से मिलती है। निरंतरता ही विजय की कुंजी है। जैसे अर्जुन हर दिन अभ्यास करते रहे, वैसे ही हमें भी जीवन में निरंतर अभ्यास करना होगा। अंतिम संदेश, सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं। अगर आप सिर्फ शुरुआत करें और फिर रुक जाए तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप हर दिन एक छोटा सा कदम भी बढ़ाते रहे तो एक दिन वही छोटे कदम मिलकर आपको वहां पहुंचा देंगे जहां आप जाना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करें, सोच को ऊंचा करें, विश्वास को अडिग रखें और हर दिन आगे बढ़ते जाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।